हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल स्पर्श क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आपसे डिस्कस करेंगे आपका इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्रिया। और लास्ट वीडियोस में हमने आपसे डिस्कस किया था संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण। अगर आपने अभी तक वो वीडियो वॉच नहीं करी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वीडियो का लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा, आप वीडियो देख सकते हैं। और ये सभी वीडियोस आपके सभी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, चाहे आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप टीचिंग एग्जाम से अलग भी किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, जो आपके ये टॉपिक हैं ये कोई बदल जाएंगे, ये आप पहले से ही पढ़ के आ रहे हैं, पहले आपने इतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब ये आपके काम के टॉपिक हैं। तो ये टॉपिक नहीं बदलते हैं, सिर्फ आपका जो क्वेश्चन का लेवल होता है वो बदल जाता है। अगर आप नॉर्मल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वहाँ पे नॉर्मल ही आता है, लेकिन अगर आप बहुत हाई लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वहाँ थोड़ा आपसे क्वेश्चन घुमा के पूछा जाएगा जो आपको समझना होगा। लेकिन जब तक आप अपने कंसेप्ट्स को क्लियर नहीं करेंगे तब तक आप कैसे भी क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए सबसे पहले आपको अपने कंसेप्ट्स को क्लियर करना है। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आई थिंक आप फिर क्वेश्चन को ईजिली कर पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। अपना आज का टॉपिक हमारा क्रिया है, तो हमें क्रिया को ही समझना है। तो देखिए, जब हम स्कूल टाइम में छोटे थे तो हमारी जो टीचर होती थी वो हमें कहती थी कि आपको वर्ब नोट करके लेके आनी है। इंग्लिश टीचर थी, वो कहती थी आपको वर्ब नोट करके लेके आनी है, कल को मैं चेक करूंगी। तो जो वर्ब होती है इंग्लिश में जिसे हम वर्ब कहते हैं उसी को हम हिंदी में क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। तो इंग्लिश में आप इसे वर्ब बोलते हैं और हिंदी में आप इसे क्रिया बोलते हैं। और क्रिया से हमें एक चीज दिखती है, काम। जहाँ पे कोई काम हो वो एक तरह से क्रिया को बताता है। तो अगर इसकी डेफिनेशन को पढ़ते हैं तो क्या कहा जाएगा, ऐसे शब्द जो हमें किसी काम के करने या होने का बोध कराते हैं वे शब्द क्रिया कहलाते हैं। जैसे जहाँ पर किसी काम के करने का या फिर उसके होने का, मतलब काम हो रहा है या काम करा जा रहा है, इन दोनों का बोध हो, उसे आप क्या कहेंगे, उसे आप क्रिया कहेंगे। जैसे कि आपके ऑप्शन में लिखना, खाना, पीना, खेलना, सोना, ये सभी दिया है। जैसे मैंने कहा मम्मी खाना बना रही हैं, तो जो मम्मी है, मम्मी के द्वारा क्या क्रिया की जा रही है, मम्मी के द्वारा खाना बनाया जा रहा है। तो मम्मी यहाँ पे क्या हो जाएंगी, कर्ता हो जाएंगी। और मम्मी क्या कर रही है, खाना बना रही हैं, जो बना रही हैं वो क्या हो जाएगी, उनकी क्रिया हो जाएगी। और जो काम है वो क्या है, खाना। तो यहाँ पे ये जो हमारी पूरा सेंटेंस है इसमें कर्ता भी है, इसमें क्रिया भी है और इसमें काम भी है। तो जहाँ पर किसी काम के करने या होने का बोध हो, जहाँ पे कोई काम है आपके पास, उसके करने का और होने का आपको बोध हो रहा है, उसे आप क्या कह रहे हैं, उसे आप क्रिया कहते हैं। किसी काम के करने या होने का बोध होगा उसे आप क्रिया कहेंगे। ऐसे ही बहुत से एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे राकेश गाना गाता है, तो राकेश यहाँ पे क्या है, करता है, और गाना यहाँ पे क्या है, एक काम है, और गाता है यहाँ पे क्या है, एक क्रिया है। ऐसे ही मोहन पुस्तक पढ़ता है, तो मोहन यहाँ पे क्या है, करता है, पुस्तक यहाँ पे क्या है, एक काम है, पढ़ता है, ये क्या हो जाएगा, एक आपका यहाँ पे आपकी क्रिया हो जाएगी। तो यही होता है कर्म, कर्ता, क्रिया, ये सभी क्वेश्चन में पूछ लिए जाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए, अब आपको पता चल जाएगा कि कर्ता क्या होता है। तो कर्ता वही होता है जिसके द्वारा कोई चीज करी जाती है। तो अब आगे देखते हैं क्रिया के भेद क्या होते हैं। तो क्रिया जो है उसके आपके दो भेद होते हैं, एक अकर्मक क्रिया होती है और एक आपकी सकर्मक क्रिया होती है। तो जो अकर्मक क्रिया होती है वो क्या होती है और जो सकर्मक क्रिया होती है वो क्या होती है। तो जैसे कि हमने देखा अकर्मक क्रिया, तो हमने लिखा अ प्लस कर्मक। आ से क्या होता है, जहां पर आपका जो अभाव होता है, किसका, आपका अभाव होता है कर्म का। जहां पे कर्म का अभाव होता है वो एक तरह से आपकी अकर्मक क्रिया होती है, जहां पे आपको कर्म नहीं पता कि क्या हो रहा है। जैसे देखते हैं कि जिस क्रिया का फल कर्ता पर ही पड़ता है वह क्रिया अकर्मक क्रिया कहलाती है।
मतलब जो भी कर्ता कर रहा है उसका प्रभाव सिर्फ उसी पर पड़ता है तो वो अकर्मक होती है। इस क्रिया में कर्म का अभाव होता है। जैसे श्याम पढ़ता है, तो अगर मैं पूछूं श्याम क्या पढ़ता है, तो क्या पढ़ता है हमें नहीं पता, तो यहाँ पे आप इस तरह से अपने आंसर को फाइंड कर सकते हैं। जब आपका क्या का जवाब आपको नहीं मिला तो आप क्या मानेंगे, वो एक अकर्मक क्रिया है। अगर मैं कहूँ श्याम पुस्तक पढ़ता है, तो हमने पूछा श्याम क्या पढ़ता है, श्याम एक पुस्तक पढ़ता है, तो वो क्या हो जाएगी, उसकी सकर्मक क्रिया हो जाएगी। तो इसलिए आपको याद रखना है अकर्मक क्रिया वो होती है जहाँ पे कर्ता पे ही उसका प्रभाव पड़ता है और उसमें कर्म का अभाव होता है। जहाँ पे आपको ये ना पता चले कि हो क्या रहा है, उस क्या का जवाब आपको ना मिल पाए, तो वो आपकी हो जाती है अकर्मक क्रिया। तो यहाँ पे देखिए इस वाक्य में पढ़ने का फल श्याम पर ही पड़ रहा है, इसलिए पढ़ता है अकर्मक क्रिया है, क्योंकि यहाँ पे जो है श्याम पढ़ता है, बस पढ़ता है उसी पर प्रभाव पड़ रहा है, तो इसलिए वो अकर्मक है। जिन क्रियाओं को कर्म की जरूरत नहीं पड़ती या जो क्रिया प्रश्न पूछने पर कोई उत्तर नहीं देती उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं। तो इसमें वही लिखा है जो मैंने आपको बताया कि जिन क्रियाओं में जो कर्म है उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है और जब आप कोई का आंसर पूछते हैं या कौन का आंसर पूछते हैं तो ये जवाब आपको नहीं मिलता। जैसे कि आपके एग्जाम्पल हैं, राजेश दौड़ता है, राजेश दौड़ता है, क्या दौड़ता है, कोई दौड़ता है, कुछ जवाब मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। सांप रेंगता है, पूजा हंसती है, तो पूजा हंसती है तो ये मेरा ही नेम है। तो अब मैं कहूँ यहाँ पे पूजा हंसती है, तो हंसती है में क्या हंसती है कुछ नहीं पता चल रहा है। ये मेघनाथ चिल्लाता है, रावण लजाता है, राम बचाता है। तो यहाँ पे आपका जो प्रभाव है सिर्फ आपके ऊपर ही पड़ रहा है, इसमें आप अलग से कोई कर्म नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब कर्म होगा तो वो सकर्मक में आएगा। अब सकर्मक समझते हैं तो शायद आपको अकर्मक इजीली याद आ जाएगा, लेकिन अगर आपको सिर्फ याद रखना है तो आ से आपको याद रखेंगे अभाव। जहाँ पे कर्म का अभाव होगा, कर्म आपको नहीं मिलेगा, वो आपकी अकर्मक क्रिया होगी। अब आगे देखते हैं सकर्मक। अब समझते हैं अपनी सकर्मक क्रिया क्या होती है। जैसे हमने अकर्मक में पढ़ा जहाँ पर कर्म का अभाव होता है, जहाँ पे आपको कर्म नहीं मिल पाता तो वो आपकी अकर्मक होती है। ऐसे ही सकर्मक क्रिया उसकी अपोजिट है, जहाँ पे आपको कर्म देखने को मिलेगा, जहाँ पे जिस क्रिया में कर्म का होना जरूरी है, अगर कर्म है वहाँ पर तो आप उसे कहते हैं सकर्मक क्रिया। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही एग्जाम्पल दिया, मम्मी खाना बना रही हैं, तो यहाँ पर आपका ये पूरा सेंटेंस है जिसमें आपका कर्म भी है। मम्मी क्या बना रही हैं, खाना बना रही हैं। अगर मैं कहूँ मम्मी बना रही हैं, क्या बना रही हैं, आपको पता है मम्मी क्या बना रही है, नहीं पता, तो लेकिन अगर आपने कहा खाना बना रही है तो आप क्या का जवाब दे पा रहे हैं। तो जब आप इस क्या का जवाब दे पाएंगे तो वो कौन सी है, सकर्मक क्रिया। लेकिन जब आप इस क्या का जवाब नहीं दे पाएंगे तो वो हो जाती है आपकी अकर्मक क्रिया। तो ये एक बहुत ही शॉर्ट मेथड है, अगर क्वेश्चन में आ जाए आप भूल जाएं तो इस क्या को जरूर याद रखिएगा, इससे आपका आंसर 100% सही हो सकता है। तो एग्जाम्पल देख सकते हैं यहाँ पे, मैं बाइक चलाता हूँ। अगर मैं कहूँ क्या चलाता हूँ, बाइक चलाता हूँ। सुदर्शन गाड़ी चलाता है, क्या चलाता है, गाड़ी चलाता है। अगर मैं इसी वाक्य को लिखूँ सुदर्शन चलाता है, क्या चलाता है, मुझे नहीं पता, तो जहाँ पे मैं इस क्या का जवाब नहीं दे पाई तो वो क्या हो जाता है, अकर्मक, और जब जवाब दिया तो वो हो जाता है सकर्मक। तो सिंपल आपको याद रखना है, अकर्मक में कर्म नहीं होगा और सकर्मक में कर्म आपका होगा। अब ये है आपका सकर्मक क्रिया के अंदर के दो भेद हैं, एक होता है एक कर्मक, एक होता है द्विकर्मक। जहाँ पर आपका एक कर्म हो, जिस क्रिया में एक ही कर्म हो तो वह एक कर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे
तुषार गाड़ी चलाता है। तो यहाँ पर जो है आपका क्या है, एक ही कर्म है। यहाँ पे क्या चलाता है, वो गाड़ी चलाता है। तो गाड़ी आपका यहाँ पे क्या है, कर्म है। तुषार यहाँ पे क्या है, आपका कर्ता है। और चला रहा है वो क्या है, आपकी क्रिया है। तो द्विकर्मक में क्या होता है, आपने एक कर्मक पढ़ा जहाँ पे आपका एक कर्म होता है, उसे आप एक कर्मक क्रिया कहते हैं। ऐसे ही द्विकर्मक में क्या होगा, जहाँ पे आपको क्या मिलेगा, दो कर्म मिलेंगे, वहाँ पे आप क्या कहेंगे, द्विकर्मक क्रिया कहेंगे। जैसे मैंने कहा अध्यापक ने, इसे आप नोट कर सकते हैं बेशक, अध्यापक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई, छात्रों को हिंदी पढ़ाई। थोड़ा क्लियर नहीं होगा तो आप इसे नोट कर सकते हैं। तो इसमें देखिए अध्यापक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई, तो यहाँ पे आपके दो कर्म हैं। क्या, किसे पढ़ाया था, छात्रों को। क्या पढ़ाया था, हिंदी। तो ये दोनों क्या हो गए, आपके कर्म हो गए, दो कर्म। अध्यापक यहाँ पे आपका क्या हो गया, कर्ता हो गया। तो जहाँ पे आपको दो कर्म मिलते हैं वो आपकी द्विकर्मक क्रिया होती है। जहाँ पे आपको एक कर्म मिलता है वो आपकी एक कर्मक क्रिया होती है। तो अब देख सकते हैं आप संरचना के आधार पर क्रिया के भेद क्या होते हैं। तो ये कुछ पूछ लिए जाते हैं, कभी कभी आपके एग्जाम में आ जाते हैं। तो संरचना के आधार पर जो आपके भेद होते हैं वो ये कुछ चार भेद हैं। जैसे आपका प्रेरणार्थक क्रिया। अब प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है, प्रेरणार्थक क्रिया वो होती है जिस क्रिया से यह ज्ञात हो कि कर्ता स्वयं काम न करके किसी और से काम करा रहा है। यहाँ पे मतलब हम जो है, मतलब मैं हूँ, मैं वो काम खुद ना करके किसी और से करा रही हूँ, तो वो हो जाता है प्रेरणार्थक क्रिया। जैसे एक चीज़ हो गई पढ़ना, मैं पढ़ रही हूँ तो वो मैं खुद कर रही हूँ, लेकिन मैं किसी से पढ़वा रही हूँ तो वो क्या हो रहा है, मैं किसी और से करा रही हूँ। तो एक तरह से प्रेरणा लेके ही कोई मेरे से कर रहा है, वो क्या हो जाएगी, प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। तो प्रेरणार्थक क्रिया में ऐसा भी हो सकता है कि जैसे मान लीजिए मैं आपको गाइड कर रही हूँ, मैं आपको गाइड कर रही हूँ, आपसे करा रही हूँ वो सब चीज़ें, लेकिन मैं खुद नहीं कर रही हूँ। तो लेकिन मैं आपसे करा रही हूँ, आपको प्रेरणा दे रही हूँ, आप उस काम को कर रहे हैं, तो वो आपकी प्रेरणार्थक क्रिया में आ जाएगी। मेरे से प्रेरणा लेके आप उस काम को कर रहे हैं तो वो प्रेरणार्थक क्रिया में आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया क्या होती है, ऐसी धातु जो क्रिया को छोड़कर किन्हीं अन्य शब्दों से जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि से बनती है। मतलब यहाँ कहना चाह रहे हैं एक ऐसी धातु होती है जो आपकी अन्य इन संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण जो हैं इनसे बनती है। जैसे आपने इन शब्दों को लिया और इनसे ही उसे बना दिया तो वो हो जाती है आपकी नाम धातु क्रिया। अब आपको एक चीज और पता होनी चाहिए, एक आ जाता है आपका धातु क्या होता है। ये कभी कभी पूछ लेते हैं कि धातु क्या होता है। तो धातु जो है वो क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। जो आपका क्रिया का मूल रूप होता है उसे आप क्या कहेंगे, धातु कहेंगे। जैसे एक मूल रूप है चल, इससे छोटा कुछ नहीं लिखा जा सकता। अब इसी से हमने क्या बना दिया, चलना। ऐसे ही एक शब्द है पढ़, पढ़ से हमने क्या बना दिया, पढ़ना। तो जो मूल रूप था, मूल रूप चल था या पढ़ था, इससे हमने क्रिया बनाई। तो जो ये मूल रूप है इसे आप क्या कहेंगे, धातु कहेंगे। तो समझते हैं संयुक्त क्रिया क्या होती है। ऐसी क्रिया जो किन्हीं दो क्रियाओं के मिलने से बनती है। जब दो क्रिया मिलती हैं तब यह बनती है, उसे आप संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे खा लिया, चल दिया, पी लिया आदि। ऐसे ही बोल सकते हैं आप, वह खाने लगा, वह पेड़ से कूद पड़ा, मैंने किताब पढ़ ली। तो ऐसे शब्द जहाँ पे दो क्रियाओं के मिलके, जब दो क्रिया मिलती हैं तब आपका संयुक्त क्रिया बनता है। नेक्स्ट है आपका कृदंत क्रिया। ये कौन सी क्रिया होती है, जब किसी क्रिया में प्रत्यय जोड़कर उसका नया क्रिया रूप बनाया जाए। मतलब आपने उसमें प्रत्यय जोड़ा और उसे जोड़ने के बाद एक नई क्रिया का रूप बनाया, उसे आप कृदंत क्रिया कहते हैं। जैसे दौड़ना,
भागता आदि। तो आई होप कि आपको ये चारों समझ में आए होंगे, प्रेरणार्थक क्रिया, नाम धातु क्रिया, संयुक्त क्रिया, कृदंत क्रिया। तो ये संरचना के आधार पर आपके क्रिया के भेद होते हैं 4। अगर आपको क्रिया प्रेरणार्थक क्रिया के उदाहरण लिखने हैं तो आप ये देख सकते हैं, माता पिता अपने बच्चों से कार्य कराते हैं। तो यहाँ माता पिता जो कार्य करा रहे हैं वो खुद ना करके अपने बच्चों से करा रहे हैं, चाहे उन्हें समझा के करा रहे हैं, कैसे भी करा रहे हैं। तो ओवरऑल प्रेरणार्थक में यही है कि आप कर्ता खुद ना करके दूसरों से कराता है तो वो प्रेरणार्थक क्रिया में आ जाता है। सुनील अपने बेटे से काम करवाता है। अध्यापक बच्चों से पाठ पढ़वाता है। जैसे अध्यापक क्या कर रहा है, खुद पाठ नहीं पढ़ रहा, बच्चों को खड़ा कर रहा है, उनसे पढ़वा रहा है, तो वो क्या है, प्रेरणार्थक क्रिया। आगे आपका संयुक्त क्रिया का एग्जाम्पल है, मीराबाई स्कूल चली गई। जो मीराबाई थी वो कहाँ चली गई, स्कूल चली गई। तो ये आपका एक संयुक्त रूप से बना है जिसमें आपका क्या है, यहाँ पे 2 क्रिया आपको देखने को मिल रही है। तो उम्मीद है कि आपको क्रिया का समझ में आया होगा कि क्रिया होती क्या है, क्रिया के भेद क्या होते हैं, तो ये सभी आपको क्लियर हुआ होगा। तो अब देखते हैं अपने क्रिया से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो इससे आप ये चेक कर सकते हैं कि आपको कितना समझ में आया। तो देखिए, काफ़ी स्टूडेंट्स का एक डाउट रहता है कि कंटेंट्स में वो चीज़ें नहीं कराई गई हैं जो क्वेश्चन में पूछी जा रही हैं। तो देखिए, आपको क्वेश्चन में बहुत सी चीज़ें ऐसी देखने को मिलती हैं जो आप कंटेंट में पढ़ते हैं, लेकिन वो आपको क्वेश्चन में घुमा के दी जाती है। तो आपको वो खुद से समझना होगा कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, वरना टॉपिक तो आपका ईजी रहता है। टॉपिक में तो यही पढ़ना है आपको, सकर्मक अकर्मक और उसके भेद पढ़ लिए। तो ये सब चीज़ें आपको अब डीपली प्रैक्टिस करनी होती है कि आप कितने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस लगा रहे हैं। तो आपको एक टॉपिक से रिलेटेड 200 के अराउंड क्वेश्चन अगर आप लगा लेते हैं तो आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाता है। तो आगे देखते हैं, जीतना क्रिया कौन सा रूप है। यहाँ पे कहा है जिताना क्रिया का कौन सा रूप है। तो हाँ, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जिता रहे हैं। जिताना, खुद जीत नहीं रहे हैं, किसी को जिता रहे हैं। जब कर्ता कोई काम खुद नहीं करता है, किसी दूसरे से करवाता है, तो वो कौन सी क्रिया होती है, प्रेरणार्थक क्रिया होती है, नाम धातु क्रिया होती है, संयुक्त क्रिया होती है, कृदंत क्रिया होती है। तो आप सभी अब कहेंगे कि मैम आपने बताया था जब हम खुद से कोई काम ना करके दूसरे से करवाते हैं तो वो हमारी प्रेरणार्थक क्रिया होती है। तो इसका सही आंसर आपका है प्रेरणार्थक क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, घोड़ा हिनहिनाता है में कौन सी क्रिया है। तो आपको मैंने एक पॉइंट बताया था, जब आपके संज्ञा या फिर आपके विशेषण शब्दों से कोई क्रिया बनती है तो वो आपकी नाम धातु क्रिया होती है। ऐसे ही इस क्वेश्चन में है आपकी यहाँ पे ये क्या कहलाएगी, नाम धातु क्रिया कहलाएगी, क्योंकि ये इन शब्दों से बन रही है। और ऐसे में आपके और भी वर्ड आप याद रख सकते हैं, जैसे एक होता है लठियाना, एक होता है याद रख सकते हैं, एक हथियाना होता है जो आपसे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, एक होता है चिक नाना। ये ऐसे शब्द हैं जो आप कहीं पढ़ते नहीं हैं लेकिन फिर भी एग्जाम में पूछ ले जाते हैं। एक होता है लठियाना, हथियाना, चिकनाना। ये तीनों वर्ड आपको याद रखने हैं, ये आपके नाम धातु क्रिया होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस भाग में सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। तो सकर्मक क्रिया मैंने आपको पढ़ाई है कि जहाँ पे कर्म होगा, कर्म होना जरूरी है, वहां पे आपका सकर्मक क्रिया होगा। सिपाही दौड़ता है, यहाँ पे कर्म आपको नहीं मिल रहा। सिपाही सोता है, यहाँ पे भी कर्म नहीं मिल रहा। सिपाही लड़ता है, यहाँ पे भी नहीं मिल रहा। लेकिन सिपाही चोर को पकड़ता है, किसको पकड़ता है, चोर को पकड़ता है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका कर्म है, तो यहाँ पे आपका ये आंसर सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मैं अभी सोकर उठा हूं। अब आप कहेंगे ये वाला पॉइंट तो हमने नहीं पढ़ा, लेकिन आपको अब अपने माइंड से लगाने हैं आंसर। जैसे देखिए, मैं अभी सोकर उठा हूं, आप सोए और सो के एकदम से उठते हैं, तो इस वाक्य में आप इसे सकर्मक क्रिया कहेंगे, द्विकर्मक क्रिया कहेंगे, नाम धातु कहेंगे या पूर्वकालिक क्रिया कहेंगे।
तो इसका जो आपका सही जवाब होगा वो पूर्वकालिक क्रिया होगा, क्योंकि आप सोकर उठे हैं, जो कार्य आप कर रहे थे, सो रहे थे, वो आपका हो चुका, अब आप उठ गए हैं, तो वो क्या थी? आपकी पूर्वकालिक क्रिया थी। पहले, पूर्व मतलब क्या होता है? पहले। जो भी काम आप इस तरह से बताते हैं, सोकर उठा हूं या राम आज आया था, मतलब कुछ भी चीज़ है जो हो चुकी है, आपकी अभी अभी हुई है, उसे आप पूर्वकालिक क्रिया मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाम के जाते ही वह चिल्लाने लगा। तो यहाँ पर आपकी कौन सी क्रिया है? तो इसे आप खुद आंसर करेंगे। शाम के जाते ही वह चिल्लाने लगे, कोई गया, शाम था जो गया और तुरंत वो उनके जाते ही चिल्लाने लगे। तो यहाँ पर भी आपकी एक हो रही है पूर्वकालिक क्रिया। किसी के हो मतलब कुछ हुआ, उसके बाद आपने एकदम से कुछ बात करी है, तो वो आपकी पूर्वकालिक है। तो शाम तो चला गया ना, तो वो अब पूर्वकालिक में चला गया, बाद में आप चिल्लाने लगे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से नाम धातु क्रिया नहीं है। अब आपको बताना है इसमें से नाम धातु क्रिया कौन सी नहीं है। तो मैंने बताया था, जहां पर आपके संज्ञा और विशेषण शब्दों से जो क्रिया बनाई जाती हैं वो आपकी नाम धातु होती हैं। तो एक तरह से जो दुखाना है, बताना है, आजमाना है, ये सब आपकी नाम धातु क्रिया में आता है, लेकिन मरना जो है इसमें नहीं आएगा। तो यहाँ पे दुख से आपने दुखाना बना दिया, बताना बना दिया, आजमाना बना दिया, लेकिन मरना यहाँ पे नाम धातु में नहीं है। नेक्स्ट है आपका, उसने रामू की पिटाई कर दी। इस वाक्य में किसका कौन सा रूप है? क्रिया का कौन सा रूप है? तो ये वाला क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आपके अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या होगा। उसने राम की पिटाई कर दी, रामू की पिटाई कर दी, तो ये आपको होमवर्क क्वेश्चन में आंसर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिड़िया आकाश में उड़ रही है। इस वाक्य में प्रयुक्त क्रिया है। चिड़िया कहाँ पर उड़ रही है? आपकी आकाश में उड़ रही है, तो आपको बताना है। यहाँ पे आपके पास कर्म है, तो आप क्या बताएंगे? अकर्मक होगा, सकर्मक होगा, प्रेरणार्थक होगा, संयुक्त होगा। तो यहाँ पे चिड़िया जो है आकाश में उड़ रही है, आपको पता है कहाँ पर उड़ रही है, तो ये क्या हो जाती है? आपकी अकर्मक क्रिया हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस वाक्य में क्रिया सकर्मक रूप में है? तो आपको इसमें बताना है कौन सा वाक्य है जिसमें जो आपकी क्रिया है वो सकर्मक है, जहाँ पे आपको कर्म मिलेगा। मछली तैरती है, वह खाना खाता है, तो यहाँ पे वह खाना खाता है, वह नहा कर आया, वे डूब गए। तो सकर्मक में आपका होगा वह खाना खाता है। तो यहाँ पे वह कोई करता है, खाना यहाँ पे कर्म है, खाता है यहाँ पे क्रिया है, तो ये आपकी सकर्मक क्रिया हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। अब आपको यहाँ पे अकर्मक क्रिया बतानी है। पढ़ना अकर्मक है, देखना अकर्मक है, खाना अकर्मक है या रोना अकर्मक है। तो रोना जो है यहाँ पे एक अकर्मक क्रिया है, यहाँ पे कोई कर्म नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पंडित जी ने फूल और प्रसाद बांटे में कौन सी क्रिया है? एक पंडित जी हैं जिन्होंने क्या करा है? बहुत सारे फूल और प्रसाद बांटे हैं, तो वो कौन सी क्रिया के बारे में बात कर रहे हैं? सकर्मक क्रिया के बारे में, अकर्मक क्रिया के बारे में, प्रेरणार्थक क्रिया के बारे में या नाम धातु क्रिया के बारे में? तो यहाँ पे पंडित जी ने क्या बांटा था? फूल और प्रसाद। तो आप इसे क्या कहेंगे? जहाँ पे उन्होंने कर्म को दिखाया है तो वो हो जाती है हमारी सकर्मक क्रिया। जहाँ पे आपका कर्म होगा वो सकर्मक है, जहाँ पे कर्म नहीं मिलेगा वो आपका अकर्मक है। अब अकर्मक क्रिया है, अब आपको इसमें बताना है अकर्मक क्रिया कौन सी है। रोना, सोना, हंसना, तो ये कौन सी क्रिया है आपकी? आपको ये बतानी है। चलिए मैं ही बता देती हूँ, इसमें आपकी ये तीनों ही क्या है? अकर्मक क्रिया है। आप रोना है वो भी, उसमें भी आपका क्या है? सिर्फ मान लो कुछ भी कर्म नहीं है। सोना हुआ, हंसना हुआ, ये सब क्या होती है? अकर्मक होती है, इसमें कर्म नहीं होता है कोई भी। शाम जाग रहा है, इसमें कौन सी क्रिया है? अकर्मक क्रिया है, सकर्मक क्रिया है, संयुक्त क्रिया है, इनमें से कोई नहीं है। जाग रहा है, सो रहा है, रो रहा है, हंस रहा है, ये सभी कौन सी क्रिया हैं आपकी? ये सभी आपकी अकर्मक क्रिया है, क्योंकि इसमें आपको कोई कर्म नहीं करना पड़ रहा है इसका, तो इसलिए ये कौन सी हो जाएंगी? अकर्मक क्रिया हो जाएंगी।
वह गाकर सो गया। अब ऐसा क्वेश्चन आप गलत करके आ जाएंगे तो फिर बेकार है। वह गाकर सो गया, पहले उसने गाया फिर वो सो गया, तो उसने ये कौन सी बात बताई है, कुछ करके कुछ किया है, तो ये क्या हो जाएगी आपकी इजीली पूर्वकालिक क्रिया। तो पूर्वकालिक आपको बेशक कंटेंट में नहीं पढ़ाया था, लेकिन क्वेश्चंस के माध्यम से आपको समझ में आ गया होगा कि पूर्वकालिक क्रिया होती क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बनावट के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं। तो जो बनावट के आधार पर अगर पूछे जाते हैं तो बनावट के आधार पर हमारे क्रिया के 4 भेद होते हैं, जो मैंने आपको पढ़ाए हैं। प्रेरणार्थक भी पढ़ा आपने, संयुक्त भी पढ़ा, नाम धातु भी पढ़ा और कृदंत क्रिया भी पढ़ा। तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है उपयुक्त सभी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कर्म के आधार पर क्रिया के भेद क्या हैं। तो जो कर्म के आधार पर मैंने आपको पढ़ाए हैं, आपके 2 प्रकार के क्रिया के भेद होते हैं। एक आपका सकर्मक होता है, एक आपका अकर्मक होता है। तो कर्म एक होता है जिसमें कर्म होता है, एक होता है जिसमें कर्म नहीं होता है। जिसमें कर्म होता है वो आपका सकर्मक होता है, जिसमें कर्म नहीं है वो आपका अकर्मक है। तो ये तो आपको बिल्कुल भी भूलना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भूपेंद्र दूध पी रहा है, इसमें कौन सी क्रिया है। क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि भूपेंद्र जो है वो दूध पी रहा है। तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं खुद से कि जो भूपेंद्र है वो क्या पी रहा है, तो आप कहेंगे दूध पी रहा है। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, आपका सकर्मक क्रिया हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे आपको जवाब भी मिल गया और यहाँ पे आपका कर्म जो है वो एक है और क्रिया भी आपकी एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अध्यापक जी छात्रों को भूगोल पढ़ा रहे हैं, इसमें क्रिया है। क्या कहा है, अध्यापक जो है वो क्या कर रहे हैं, छात्रों को भूगोल पढ़ा रहे हैं। आई थिंक मैंने भी आपको एक एग्जाम्पल दिया था, इससे रिलेटेड ही कुछ था, तो आप इजीली बता पाएंगे इसका आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर विकर्मक क्रिया होगा, अकर्मक क्रिया होगा, संयुक्त क्रिया होगा या फिर सकर्मक क्रिया होगा। तो इसमें आपका जो सही आंसर होगा वो द्विकर्मक क्रिया होगा, क्योंकि यहाँ पे जो अध्यापक हैं वो छात्रों को किसको पढ़ा रहे हैं, छात्रों को क्या पढ़ा रहे हैं, भूगोल पढ़ा रहे हैं। तो इसमें 2 कर्म हैं, तो छात्रों और भूगोल आपका यहाँ पे है, तो ये क्या हो जाएगा, द्विकर्मक क्रिया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पूर्वकालिक क्रिया किस वाक्य में प्रयुक्त हुई है। तो पूर्वकालिक के आप 3 से 4 क्वेश्चन कर चुके हैं, तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि कौन से में आपकी पूर्वकालिक क्रिया आएगी। मोहन नहाकर पूजा करने लगा, विनीत कल से बीमार है, बालक ने पढ़ाई की, उसने पुस्तक पढ़ी। निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया कौन सी है। तो आपको बताना है सकर्मक क्रिया कौन सी है। सकर्मक क्रिया रोना है, हंसना है, उठना है, लिखना है। तो इसका सही आंसर आपका क्या होगा। मैंने आपको बताया रोना कोई सकर्मक नहीं होता है, अकर्मक होता है, हंसना भी, उठना भी, लेकिन लिखना, यहाँ पे आप जब लिखेंगे आपके ऊपर भी प्रभाव पड़ेगा और जो आप लिख रहे हैं उस पर भी प्रभाव पड़ेगा, तो ये दोनों काम होंगे यहाँ पे। तो इसलिए ये क्या हो जाएगी, आपकी सकर्मक क्रिया हो जाएगी। लेकिन अकर्मक क्रिया में सिर्फ आप पर ही प्रभाव पड़ रहा है, सकर्मक में दोनों पे प्रभाव पड़ेगा। जैसे आपने कहा मैंने आम खाया, आपने आम खाया, आपने करा और आम भी खत्म हुआ, तो दोनों चीजों पे कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जो क्रिया कर्म का बोध नहीं कराती है उसे कहते हैं, जो कर्म का बोध नहीं कराएगी, बहुत इजी है, अकर्मक क्रिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है। अब आपको बताना है सकर्मक क्रिया नहीं है। नेहा हंसती है, इसमें सकर्मक नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कर्म नहीं है, तो इसमें सकर्मक नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शंस में सुधीर कार चलाता है, क्या चलाता है, कार चलाता है, तो यहाँ पे आपका कर्म है। रामू को दवा पिलाओ, क्या पिलाओ, दवा पिलाओ। पुलिस ने चोर को पकड़ा, किसको पकड़ा, चोर को पकड़ा, तो इसलिए पहला आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संयुक्त क्रिया का उदाहरण कौन सा है।
तो इसमें जो संयुक्त क्रिया है, संयुक्त क्रिया आपकी वो क्रिया होती है जहाँ पे आपकी दो क्रिया मिलकर एक सेंटेंस में आती हैं और बनाती हैं कोई सेंटेंस। जैसे इसमें आपका है तुम प्रतिदिन पढ़ने आया करो, तो पढ़ने आया करो में आपका यहाँ पे संयुक्त क्रिया है, तो इसलिए आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया है, तो आपको बताना है कौन सा वाक्य है जिसमें आपकी पूर्वकालिक क्रिया है। वह चाय पीकर घूमने जाता है, विद्यार्थी आए तो कक्षा लगे, ठोकर लगते ही लड़का गिर पड़ा, निरपराध को डांटते शर्म नहीं आती। तो वह चाय पीकर, कुछ करके कुछ करना होता है, वो आपकी पूर्वकालिक क्रिया होती है। आई होप कि आपको समझ आया होगा क्रिया का टॉपिक। तो आपके एग्जाम में इसी लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इससे ज़्यादा हार्ड लेवल आपके एग्जाम में नहीं आता है। अगर आप सिर्फ टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, और अपने सभी फ्रेंड्स तक वीडियो को ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच।